हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। नए इमिग्रेशन मिनिस्टर आ चुके हैं जी। मार्क मिलर जा चुके हैं। मार्क मिलर, हम आपको बड़ा मिस करेंगे और बड़ा याद करेंगे लोग, जिस तरह की सख्तियां आप करके गए हैं। लेकिन कुछ ना कुछ उसके पीछे भी रीजन होगी। बट हमारे जो नई ऑनरेबल इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं जी, रेचल बेंडायान, नाम बड़ा मुश्किल है, अभी मैंने देखा है। रेचल बेंडायान, हम आपको वेलकम करते हैं जी। आप हमारी न्यू ऑनरेबल इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं। और साम भाई, जो रेचल बेंडायान है, मैंने इनका देखा है, ये लॉ से इनका बैकग्राउंड है। सो आई होप इनके आने से चेंजेस तो बहुत सारी ऑलरेडी हो गई हैं। जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो ऑलरेडी जो है वो तो वैसे ही रहेगा। ये तो नए मिनिस्टर्स आते रहेंगे और अपने हिसाब से चीजें लेके आते रहेंगे। लेकिन जो चीजें हो चुकी हैं चेंज, वो हो चुकी हैं। अब जो भी हो ना, साम भाई कह रहे थे कि ये इलेक्शन की, अब इनका फोकस सबका इलेक्शन के ऊपर है। हाँ जी, क्योंकि इस वक्त कैनेडियन गवर्नमेंट की ये जो टर्म है ये एंड पे आई हुई है, तो जो पॉलिसी मेकिंग है वो थोड़ी सी, आपको पता ही है, इलेक्शन जब आने वाले होते हैं तो एंड पे हो जाता है। और लिबरल्स, क्योंकि उनको बड़े टफ सिचुएशन का सामना था, इवन दो कि उन्होंने अच्छा खासा रिकवर भी कर लिया, लेकिन सो आई एम अज्यूमिंग के पॉलिसी के अंदर कुछ लीनियंसी आएगी, क्योंकि कनाडा जो है वो एक इमिग्रेशन डिपेंडेंट कंट्री है और इमिग्रेशन के बगैर ना इसने कभी सर्वाइव किया है और ना करना है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, खैर वो दिलों के वज़ीर आज़म तो वही हमेशा रहेंगे। जब यहाँ पर आए थे, होश लिया था कनाडा में आके, तो उनको देखा तो उनके जाने से दिल तो बड़ा खफा हुआ। लेकिन अब जो हमारे नेम जो इमिग्रेशन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जी मार्क कार्नी। और मार्क कार्नी का भी बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है। बैंक ऑफ कनाडा के जो है उनके साथ उनका क्या लिंक था सामने? मार्क कार्नी की जो सीवी है ना जी, वो एग्जाम्पलरी है। वो एक, उनका ताल्लुक फाइनेंस के बैकग्राउंड से है और वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी हेड कर चुके हैं और कनाडा में भी बहुत बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हेड कर चुके हैं। अमेजिंग सीवी, बहुत बहुत बेहतरीन उनकी एजुकेशन की प्रोफाइल है। सो वी आर होपिंग कि उनकी क़यादत में कनाडा जो है ना बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। सो मार्क कार्नी हमारे नए प्राइम मिनिस्टर, और जो हमारी इमिग्रेशन मिनिस्टर जो आप सुनना चाहते हैं, जिसका आपका ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो है जी इमिग्रेशन मिनिस्टर। सो रेचल बेंडायान जो हमारी नई इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, मॉन्ट्रियल से हैं, क्यूबेक मॉन्ट्रियल से हैं। सो अब आई डोंट नो, अब इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं होंगी। चेंजेस ऑलरेडी बहुत सारी हो गई हैं। मैं आपको ये डराने वाने के लिए वीडियोस नहीं बना रहा। मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होने वाली हैं और कनाडा वाकई इमिग्रेंट्स के अलावा नहीं चल सकता। अभी इमिग्रेंट्स थोड़े से कम हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की है। जो जितने भी जिन्होंने घर लिए हुए थे, स्टूडेंट नहीं आए, बड़ा उनके लिए मुश्किल हो गई। जो रियल्टर्स हो वो उनको बड़ी परेशानी हुई। जो रेस्टोरेंट्स वगैरह थे उनके लिए जो है, उनको भी लोग चाहिए होते हैं काम वाम के लिए। सो जो इमिग्रेंट्स है ना, उनकी हमेशा कनाडा को जरूरत पड़नी है। और कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम ऐसे ही चलता रहना है। ये एक साइकिल है, इसने बंद नहीं होना, इसने चलते रहना है। लेकिन इस वक्त क्योंकि इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से थोड़ी सी चीजें जो है, वोट्स लेनी है। आपको पता है, जैसे पाकिस्तान में भी जब इलेक्शंस आती हैं तो जो करंट गवर्नमेंट होती है वो बड़े अच्छे काम करती है लोगों के लिए। करंट जो रह रहे होते हैं यहाँ पे, सिटीजन्स होते हैं, तो सेम चीज ये लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शंस खत्म होंगे, एक कोई क़यादत आ जाएगी, तो दोबारा से जो हमारा इमिग्रेशन सिस्टम है वो जैसे पहले चलता रहता था। नए नए प्रोग्राम्स आते रहते थे। नया कोई भी प्राइम मिनिस्टर आएगा वो नए नए प्रोग्राम्स लेके आता रहेगा। सो डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव साइन गाइज, जो हमारे नए मिनिस्टर आए हैं, जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं। बाकी टैरिफ के ऊपर बात कर लेते हैं। टैरिफ जो अभी यूएस ने एक वो बड़ा जो है तंग किया, ट्रंप ने तो पूरी दुनिया के साथ लड़ाई शुरू कर ली है। अपने जो खास उसके जो नेबर्स थे, दोस्त थे, उनसे भी लड़ाइयाँ कर रहा है वो। और कनाडा के साथ भी टैरिफ की एक जंग की वॉर चल रही है। कनाडा भी कुछ ना कुछ कर रहा है, वो भी कर रहा है। सो ऑब्वियसली अगर आप इसको बड़ी पिक्चर में देखें तो यूएस का जो जीडीपी है वो तो बहुत ज्यादा है कनाडा से। तो यूएस को इतना लॉस नहीं होगा जितना कनाडा को होगा। साहब भी आप क्या समझते हैं जो टैरिफ लग रहे हैं? बस वो ये जो ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं, डिसरप्टिव पॉलिसीज हैं, और पूरी दुनिया ही जो है, क्योंकि यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, डॉलर डिपेंडेंट जो दुनिया की इकोनॉमी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर जगह ही डिसरप्शन है, कनाडा में भी। और हैरान कौन हमारे लिए ये है कि कनाडा के साथ इस तरह की पॉलिसीज क्यों की जा रही हैं, क्योंकि कनाडा तो इतना, क्योंकि अगर आप कभी बॉर्डर, ये सर जो बॉर्डर क्रॉस करें अगर आप वाइट रॉक से, तो एक पिलर है, उस पर लिखा होता है कि सन्स ऑफ सेम मदर, के एक ही माँ के दो बेटे, ऐसे ये दो मुल्क हैं। लेकिन ये है कि वो अब आई डोंट नो ट्रम्प साहब क्या चाह रहे हैं। ये बात ठीक है कि कनाडा की इकोनॉमी क्योंकि यूएस से छोटी है और उनसे लड़ के कनाडा जीत तो नहीं सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनेगी। ट्रम्प जो चाहते हैं, क्योंकि वो करते कुछ हैं और चाहते कुछ हैं, सो इवेंचुअली जो है ये जो टैरिफ्स हैं इन्होंने चले ही जाना है। और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ी डिसेप्शंस आएंगी। जो वो चाहते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी कनाडा से आनी बंद हो जाए या गाड़ियां आनी बंद हो जाए, तो ये इन प्लांट्स को यूएस के अंदर सेट करने के लिए ना सालों लग जाएंगे। सो उनकी 4 साल की टर्म है और मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज्यादा ना अपनी डिसरप्टिव पॉलिसीज को सस्टेन कर सकेंगे, क्योंकि यूएस मार्केट्स भी बुरी तरह हिट हुई हैं और जमीन को हिट कर गई हैं।
एक और चीज़ मैं क्योंकि वीडियो हम बना रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी जो चीज़ें अभी करंटली चेंज हुई हैं आ रही हैं उसके ऊपर बात कर ली जाए शॉर्ट सी। एक प्रोग्राम है केयर गिवर का प्रोग्राम, लोग बड़े कंफ्यूज हैं उसमें। अभी जो 31 मार्च तक उन्होंने ये लोग कह रहे हैं कि एप्लीकेशन डाल दें हमारा भी हो जाएगा। सो देखें, सबका नहीं होना। मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि जो केयर गिवर प्रोग्राम है ना जी, सबसे पहले जो पहला मरहला है, उन्होंने जो यहाँ पे कनाडा के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने इसी फील्ड के अंदर 6-6 महीने के कोर्सेज किए हुए हैं, 1-1 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, उनकी एजुकेशन की वैल्यूएशन भी डन है, आईएलटीएस भी रेडी है, पीसीसी, मेडिकल सब चीज़ें हो गई हैं। सबसे पहले उनको ये कंसिडर करेंगे जो कनाडा के अंदर, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि उन्होंने इस सिस्टम को खोला है सभी आके इसमें पीआर ले लेंगे। देयर इज अ कोटा गाइस, हर चीज़ का कोटा होता है। पीआर लेनी है उसका भी कोटा है, असाइलम का भी कोटा है हर साल का, स्टडी का भी कोटा है, सिमिलरली इसका भी कोटा। और ये बड़ा शॉर्ट सा, बड़ा लिमिटेड सा कोटा इसका होगा। और पहले मरहले में जो होगा वो कनाडा के अंदर से ही लोग उठाएंगे। तो ये जितने भी लोग जो है ना, ये जो वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सबका हो जाएगा, इतने पैसे दें, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सबका नहीं होना। तो ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, पहला जो होना है पहले मरहले में कनाडा के अंदर जो लोग हैं, और इसका एक कोटा सेट कर दिया गया है। वो कोटा हमें नहीं पता, लेकिन हमेशा बड़ा लिमिटेड सा कोटा होता है। मे भी दूसरे मरहले में जाके बाहर से पिक करें, लेकिन मैंने देखा अक्सर ज़्यादातर लोग आते हैं फिलीपींस वाला से आते हैं, फिलीपीन से बहुत लोग आते हैं। सो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से बड़े लोग जो है ना इन्होंने केयर गिवर प्रोग्राम में बुलाए हों। ज़्यादातर उस कोटे में फिलीपींस ही आते हैं, और जो कनाडा के अंदर होते हैं वही लोग आते हैं। सो किसी की बातों में आके गुमराह नहीं होना, बाकी चीज़ों पे कंटिन्यू करें, अपनी स्टडी पे ध्यान दें। स्टडी कर सकते हैं आप कनाडा में, एक्सप्रेस एंट्री में भी आप आ सकते हैं। आप अपने पॉइंट्स को ठीक करें, अपनी एजुकेशन को डिग्रीज वगैरह की इवेल्युएशन कराएं, आईएलटीएस कर लें, फ्रेंच का कोर्स कर लें, उसके भी आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। सो देयर आर मेनी अदर वेज गाइस जिसके थ्रू आप कनाडा आ सकते हैं। अगेन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इमिग्रेशन सिस्टम एक साइकिल है जो चलता रहना है। कनाडा इमिग्रेंट्स के अलावा कभी चल ही नहीं सकता। टेम्परेरी ये चीज़ें जो रुकी हुई हैं या फिर थोड़ी सख्त हुई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस वजह से हुई हैं। जैसे ही इलेक्शंस होने हैं, नई गवर्नमेंट आनी है, उन्होंने आते ही नए नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने, और फिर चीज़ें आसान हो जानी है। सो आई रियली होप कि ये जो हमने सारी बातें की हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर साइनिंग ऑफ।